बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की तकरीबन 200 परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मैट्रिक पास मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो माहाना सैलरी तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये मिलेगी। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्हीं जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको डिपार्टमेंट का नाम नजर आ रहा होगा और सबसे अहम चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो जॉब्स अनाउंस हो रही हैं इसका बेसिक पे स्केल 5 है और सबसे अहम चीज़ ये है कि परमानेंट जॉब्स हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट जॉब्स खत्म की जा रही हैं। अब जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर लमसम सैलरी के ऊपर ही जो है वो लोगों को हायर किया जाएगा, जिनको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, जिनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, यानी रिटायरमेंट के वक़्त उनको किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो व्यूअर्स यहाँ ये परमानेंट जॉब्स हैं, तो यहाँ पर आपको तमाम बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब के जितने भी डिवीजन्स हैं, जितने भी ऑफिसेज़ हैं, उनकी अलग-अलग सीटों का बताया हुआ है। जैसे पंजाब, लाहौर है, गार्डन टाउन है, मज़ीद देखें साहिवाल डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, ठीक है? डेरा गाज़ी खान डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, फिर आ गया गुजरात आ चुका है, गुजरांवाला आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो अगर कोई नाम रह गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नहीं है, ठीक है? तो ये फैसलाबाद डिवीज़न है। तकरीबन तमाम तमाम जो है वो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो असामियाँ मौजूद हैं और यहाँ पे मेंशन है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, टोटल जो है वो 198 सीटों का ऐलान किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करें, तो उम्मीदवार जो है वो दर्ज झैल शराइत पर पूरा उतरना चाहिए। एक तो उम्र की बलाई हद में जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो दी हुई है आपको एज रिलैक्सेशन। मर्द हज़रात के लिए जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, ख़वातीन के लिए 8 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो रखी गई है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके मैं आपके साथ बताता हूँ। ये देखिए, तलीमी काबिलियत की अगर बात करें, तो मंज़ूरशुदा बोर्ड से मैट्रिक की सनद, ठीक है? कम अज़ कम 2nd डिवीज़न के अंदर, ओके? सनद नहीं है तो रिज़ल्ट कार्ड पे भी अप्लाई हो सकता है। उम्र की बात करें, तो 18 से 25 साल वाले और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो मर्द हज़रात 18 से 30 साल वाले और ख़वातीन 18 से 33 साल वाली जो हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सकूनत की बात करें, तो उम्मीदवार का मुतलका ज़िला सकूनती यानी डोमिसाइल जो है और शिनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए और पंजाब के साथ ताल्लुक होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही जो है वो अप्लाई हो सकता है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, कद जो है वो कम से कम मर्द हज़रात का 5 फीट 7 इंच रिक्वायर्ड है, ख़वातीन का 5 फीट 2 इंच रिक्वायर्ड है। छाती जो है वो सिर्फ़ मर्द जो है वो उम्मीदवार के लिए होती है, 33 इंच रिक्वायर्ड है और अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो साढ़े 34 तक रिक्वायर्ड है। अगर हम फिज़िकल टेस्ट की बात करें, तो सबसे पहले दौड़ मुकम्मल करनी होगी और मर्द उम्मीदवार जो है वो 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है वो 7 मिनट के अंदर मुकम्मल करेंगे और ख़वातीन 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में मुकम्मल करेंगे, यानी ख़वातीन के लिए 3 मिनट्स की राहत दी गई है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट है जिसमें उन्होंने बताया है कि एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब की खाली असामियों के लिए उम्मीदवार का सूबा पंजाब का होना लाज़मी है, यानी कि आप किसी और सूबे से अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद व्यूअर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि आप चालान फॉर्म, बयान हल्फ़ी यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो आगे चल के मैं तरीकाकार बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है। फॉर्म जमा करवाते वक़्त आपने ₹300 की फ़ी जो है वो साथ में रसीद लाज़मी लगानी है। 300 का चालान आप पे करेंगे और ये फ़ीस जो है वो आप बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो है वो अदा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अप्लाई करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है और वो कुछ इस तरह से हैं कि हर तरह जो है वो दरख़्वास्त जो है वो 11 मई 2026 तक जो है वो बज़रिया डाक मसूल मतलब ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। मैं फ़ॉर्म आगे चल के आपको दे दूँगा, बयान हल्फ़ी दे दूँगा। आपने वो तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके बज़रिया डाक 11 मई तक जो है वो आपने भेजना है। डिविज़नल डायरेक्टोरेट एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब में। नामुकम्मल शराइत पर पूरे उतरने वाले लोगों की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दौड़, तद, जो फिज़िकल टेस्ट होगा, उसके लिए बाकायदा एक कॉल लेटर जारी होगा। फिर मज़ीद बात करें
तो आपका एफआईआर कोई आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए, आप किसी क्राइम एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होने चाहिए। इंटरव्यू के वक़्त आपने असल जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स, कागज़ात और जो चालान आपने 300 का पे किया था उसकी रसीद लाज़मी लेकर जानी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स आप स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल देख सकते हैं। सबसे पहले बयान हल्फी, आगे चल के बता देता हूँ ये कहाँ से डाउनलोड होगी। बयान हल्फी है, इसमें आपने लिखना है जी अपना नाम आएगा, आपके जो है वो वालिद साहब का या फिर आपके ज़ौजा यानी कि आपके हस्बैंड का नेम आ जाएगा, शिनाख्ती कार्ड नंबर, सकना मतलब किस ज़िले के आप रहायशी हैं और यहाँ पे बताना है कि मैं किसी एफआईआर के अंदर कहीं मुलव्वस नहीं हूँ, तो नीचे आपके जो है वो साइन वगैरह हो जाएँगे। तो इसको आपने प्रिंट लेकर इसको साथ में अटैच करना है। उसके बाद नियर यहाँ पर देखें कि दरखास्त फॉर्म आ चुका है, कांस्टेबल है, बीएस 5 जो है वो इसका स्केल है, आपका नाम आएगा, आपकी वल्दियत आएगी, तारीख़ पैदाइश, शिनाख्ती कार्ड नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन करना है कौन-सा है, राब्ता नंबर आएगा, आपका एड्रेस आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा। हाज़िर सर्विस मुलाज़िम है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं के ऊपर टिक कर देंगे। आपका मज़हब कौन-सा है, जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तलीमी काबिलियत आपकी कितनी है, ज़ाहिर-सी बात है कम से कम मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरमीडिएट है या बैचलर तो ज़ाहिर बात वो भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे जो है वो मर्दो-ख़वातीन जिनकी तालीम एमएस, एमफ़िल तक है, ठीक है? लेकिन इस वक़्त कोई जॉब नहीं गवर्नमेंट मिली और वो ओवर एज होने के हवाले से परेशान हैं, तो वो भी लाज़मी इसमें अप्लाई कर दें। जो ओवर एज वाला अगर इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो वो ओवर एज वाला जो सीन है ना वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जो सरकारी मुलाज़िम होता है उसको फिर 10 से 15 साल की आगे एज रिलैक्सेशन हर जॉब के लिए मिल जाती है। ज़रूरी कागज़ात कौन-से हैं आप देख सकते हैं, ये ज़रूरी हैं जो आपने जो है वो साथ में अटैच करने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासपोर्ट साइज़ के 3 अदद तस्दीकशुदा पासपोर्ट जो है वो फ़ोटोग्राफ्स आपने अटैच करने हैं। सेकंड नंबर पर तस्दीकशुदा शनाख्ती कार्ड की कापियाँ आपने अटैच करनी हैं। आपकी मैट्रिक की सनद की जो कॉपी हैं, वो तस्दीक होनी चाहिए। आपके डोमिसाइल की कॉपी तस्दीक होनी चाहिए। हाज़िर सर्विस हैं तो प्रॉपर एनओसी बनवाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से। दीगर आला तलीमी असनाद अगर आपके पास मौजूद हैं तो उनकी तस्दीक शुदा कॉपियाँ लगानी हैं। साथ में अदा फ़ीस चालान की कॉपी आपने लगानी है। यानी कि आपने जो है वो अपनी ₹300 का चालान की कॉपी जो है वो साथ में लगानी है। वो 3 चालान होंगे, एक डिपार्टमेंट का, एक बैंक का, एक कैंडिडेट का, तो मैं आपको बता देता हूँ। बयान हल्फी यहाँ पे मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पे दस्तखत करने हैं, बाकी दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें ये चालान आ चुका है। ये चालान है, ये डिपार्टमेंट की कॉपी है, आप तीनों चालान को अपने हाथों से फिल करोगे और आपको यहाँ पर जो है वो चालान के अंदर जो है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? तो देन आपने बैंक ऑफ पंजाब में जाकर इस चालान को पे करना है। इसकी 3 कॉपीज़ मौजूद हैं, ठीक है? एक डिपार्टमेंट कॉपी है, एक बैंक कॉपी है, एक कैंडिडेट की कॉपी है। बैंक अपनी कॉपी अपने पास रख लेगा, 2 कॉपीज़ आपको वापस कर देगा, डिपार्टमेंट कॉपी, कैंडिडेट कॉपी। उसमें से फिर डिपार्टमेंट कॉपी जो है वो आपने साथ में अटैच करनी है, ओके? तो फिर 11 मई तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बज़रिया डाक जो है वो डिपार्टमेंट को भेज देने हैं। कहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा? तो व्यूअर्स सिंपल आप यहाँ पे आएँगे गूगल के अंदर और यहाँ पर आके आपने लिखना है जी एक्साइज़ नारकोटिक्स ना लिखें, एक्साइज़ डिपार्टमेंट आप लिख लें, जॉब्स लिख लें, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब का पहला लिंक कैरियर्स के नाम से ओपन आप इसके ऊपर क्लिक करें, इनका कैरियर पोर्टल इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये जॉब्स हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको जॉब जो है वो सेकंड नंबर पे कांस्टेबल की एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ रही है, ठीक है? सेकंड नंबर पर। मज़ीद जॉब्स अनाउंस करते हैं तो शायद ये तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे चले जाएँ, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये दूसरे नंबर पे मौजूद है। अब इसका जो लिंक है, जहाँ पे मौजूद पेज नज़र आ रहा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इसी जो है वो पेज के ऊपर आ जाएँगे। अब यहाँ पे कांस्टेबल है, यहाँ पर जी एडवर्टाइज़मेंट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन व्यूअर जो है वो एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने कुछ इस तरह की जो है वो ओपन हो जाएगी जिसमें आपका इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है? और जब आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने वो चालान फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट लेकर जो है वो सिंपल आपने भेज देना है इनके एड्रेस के ऊपर जो कि फॉर्म के ऊपर मेंशन है, वेबसाइट के ऊपर मेंशन है। तो व्यूअर्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 मई 2026 है। अगर आपके इन जॉब्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन्हीं जॉब्स के हवाले से मज़ीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।